everyone, this is Desire Alchemy and I hope you are all shining bright and doing fantastic. आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। आज मैं बात करने लगी हूँ नेवल गॉडर्ड की टीचिंग्स को लेकर। नेवल गॉडर्ड की टीचिंग्स में हमेशा इमेजिनेशन की बात की गई है। नेवल गॉडर्ड ने इमेजिनेशन के बारे में कहा है कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। इस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि नेवल गॉडर्ड ने क्यों इमेजिनेशन पे इतना फोकस किया, क्यों उन्होंने अपनी टीचिंग्स में इतना बताया कि इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी है। आप जो इमेजिन करते हैं वो ही आपकी रियलिटी में आता है कुछ टाइम के बाद, और इमेजिनेशन अल्टीमेट ट्रूथ है। तो आप जो इमेजिन करते हैं वही आपकी लाइफ में आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये बात मैं आपको आज नेवल गॉडर्ड की लाइफ की ही फर्स्ट सक्सेस स्टोरी से बताने वाली हूँ। ये नेवल गॉडर्ड की लाइफ की फ़र्स्ट सक्सेस स्टोरी है जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट है। जब मैं भी लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में एक न्यू पर्सन थी, एक कॉमन पर्सन थी, जब मुझे भी नहीं इस चीज़ का पता था, तो जब मैंने ये नेवल गॉडर्ड की लाइफ की फ़र्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनी तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई और इस बारे में मेरा और बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया, और आज मैं ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नेवल गॉडर्ड, ये 1933 की बात है। नेवल गॉडर्ड उस टाइम 22 इयर्स के थे और वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। वैसे उनका जो नेटिव कंट्री था वो बरबेडोस था, बट वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे और ऑलमोस्ट उनको 12 साल हो गए थे वहाँ पे रहते हुए। उस टाइम वो एक कॉमन मैन थे जैसे हम सब हैं। वो लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, वहाँ पे लोगों को खाने पीने के लिए भी मुश्किल से गुजारा करना पड़ता था। वहाँ पे खाने पीने के हालात भी नहीं थे। नेवल गॉडर्ड भी उस टाइम एक अनएम्प्लॉयड थे, उनकी कोई नौकरी नहीं थी, वहाँ पे उनका कोई बिज़नेस नहीं था। अब नेवल गॉडर्ड के पास कोई सेविंग भी नहीं थी। वो वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में रहा करते थे। 12 साल से वो बरबेडोस नहीं गए थे। और आपको पता है जब इंसान के हालात ख़राब होते हैं, इंसान बेरोज़गार होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, सेविंग्स नहीं होती, तो पता है इंसान कितना परेशान होता है। तो नेवल गॉडर्ड के दिल में एक दिली ख्वाहिश जागी कि 12 साल से मैं यहाँ पे हूँ और अब मेरा बरबेडोस जाने को दिल कर रहा है। क्रिसमस आने वाला था और उन्होंने कहा कि उनका जो क्रिसमस है वो चाहते थे कि वो अपने फैमिली के साथ वो सेलिब्रेट करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो उनके अंदर ये एक दिली ख्वाहिश थी और उनकी ये एक बर्निंग डिज़ायर बन चुकी थी। वो इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड और परेशान हो गए थे क्योंकि उनके पास तो ना पैसे थे ना सेविंग थी। ये बात है ऑलमोस्ट अक्टूबर की, जब उनके दिल में ये ख्वाहिश जागी तो उनके बेसमेंट, उनकी जहाँ पे जो बिल्डिंग थी उसके साथ उनका एक फ्रेंड रहता था, अब्दुल्ला। वो अपने फ्रेंड अब्दुल्ला के पास गए और उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैं इस टाइम बिल्कुल एम्प्टी पॉकेट हूँ, बट मेरा दिल है, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं बरबेडोस जाऊँ और क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाऊँ, बट मेरे पास कोई सोर्स नहीं मुझे नज़र आ रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं कैसे जाऊँ? तो अब्दुल्ला जो उनका फ्रेंड था उसने कहा कि तुम इस टाइम अभी बरबेडोस में ही हो, तुम न्यूयॉर्क में नहीं हो, तुम बरबेडोस में ही हो। नेवल गॉडर्ड ने कहा कि मैं बरबेडोस में किस तरीके से हूँ, मैं तो अभी न्यूयॉर्क में हूँ और ये कैसे हो सकता है कि मैं बरबेडोस में हूँ। अब अब्दुल्ला लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में सारी बात जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बरबेडोस में ही हो। फिर उन्होंने कहा कि अब जब तुम अपने रूम में जाओ तो रात को तुमने इमेजिन करना है कि तुम बरबेडोस में ही हो। तुमने ख़ुद को अपनी इमेजिनेशन में बरबेडोस की रोड्स पे चलते हुए देखना है। तुमने देखना है कि तुम अपने बरबेडोस में जो तुम्हारा मदर का घर है, तुम उसके बेडरूम में लेटे हुए हो। तुमने अपनी इमेजिनेशन में सब चीज़ें देखनी है, तुमने बरबेडोस की सब चीज़ें देखनी है। तुमने ख़ुद को चलते हुए बरबेडोस की गलियों में देखना है। नेवल गॉडर्ड को इस बात की समझ नहीं आई
नेवल गॉडर्ड ने समझा कि ये मजाक कर रहा है, बट वो क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान थे तो उन्होंने अब्दुल्ला की बात पे अमल किया और वो वापस अपने रूम में गए। रात को उन्होंने ये सारी चीज़ें इमेजिन करनी शुरू कर दी कि मैं तो बरबेडोज़ में हूँ। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अब वॉक स्टार्ट कर दी। उन्होंने खुद के पैरों को बरबेडोज़ की रोड्स पे, बरबेडोज़ की गलियों में चलते हुए देखा। उन्होंने उस घर को इमेजिन किया और उन्होंने ये इमेजिन किया कि वाकई ही वो उस घर में लेटे हुए हैं। और 2-3 दिन गुजर गए, बात नहीं बनी। तो वापस से वो सुबह उठे, उन्होंने देखा कि बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में ही हूँ, अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो मेरी इमेजिनेशन में मैं बरबेडोज़ में कैसे हो सकता हूँ। वो वापस से अब्दुल्ला के पास गए और अब्दुल्ला को बताया कि मैंने तो इमेजिनेशन की है, बट मैं तो बरबेडोज़ में नहीं हूँ। अब अब्दुल्ला इस बात को जानते थे कि अल्टीमेटली इसने जाना तो बरबेडोज़ ही है। तो अब्दुल्ला के साथ वो डिस्कस करने लगे और अब्दुल्ला को गुस्सा आ गया। अब्दुल्ला ने कहा कि जब तुम हो ही बरबेडोज़ में तो मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम यहाँ पे न्यूयॉर्क में बैठे हो, तुम तो हो ही बरबेडोज़ में। तो अब्दुल्ला ने नेवल की बात नहीं सुनी। नेवल गुस्सा हो गया। नेवल ने कहा कि शायद कोई पागल आदमी है जो मुझे इस तरह कह रहा है। तो नेवल गॉडर्ड फिर अपने रूम में चले गए। फिर रात को वो इमेजिन करते रहे वो, और बट उनको कोई वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी, कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा था। अब नवंबर का महीना आ गया, दिसंबर का महीना आ गया, कोई मूवमेंट नहीं थी। अब जो 4 दिसंबर हो गई थी, कोई भी मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी। उनके पास कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था कि उनकी इमेजिनेशन काम कर रही है या नहीं कर रही, उनकी इमेजिनेशन सच हो रही है या नहीं हो रही। वैसे ही वो सुबह उठते थे और वो न्यूयॉर्क में होते थे, वैसे ही वो सुबह उठते थे और उसी बिल्डिंग की बेसमेंट में वो होते थे। तो वो डिसाइड होने लग गए। और 4 दिसंबर थी, बट जो बरबेडोस की तरफ लास्ट शिप जाना था वो 6 दिसंबर को जाना था। अब सिर्फ एक दिन था दरमियान में और कोई इमेजिनेशन का कोई अता पता नहीं था कि वाकई इमेजिनेशन काम कर रही है कि नहीं। एक दिन वो सुबह सो के उठे और उन्होंने एक लेटर रिसीव किया। वो लेटर उन्होंने जब उठाया तो वो लेटर उनके भाई विक्टर गॉडर्ड की तरफ से था। उन्होंने वो लेटर पढ़ा, उठाया और उसमें लिखा हुआ था कि हम सब चाहते हैं कि हम सब बहन भाई क्रिसमस मिल के सेलिब्रेट करें। बहुत टाइम हो गया क्रिसमस को मिल के सेलिब्रेट किए हुए, बहुत टाइम हो गया एक दूसरे के साथ मिले हुए। तो हम ये सब चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ क्रिसमस में शामिल हो। और ये लेटर मैंने तुम्हें भेजा है और इसके साथ $50 भी विक्टर गॉडर्ड ने भेजे थे। नेवल गॉडर्ड को समझ नहीं आई कि हुआ क्या। तो उसके बाद जब उनके पास $50 आ गए, उसके बाद वो टिकट लेने गए, अपनी टिकट बुक कराने गए। अब नेवल गॉडर्ड का वहाँ पे दिल था कि उनको शिप की फ़र्स्ट क्लास टिकट मिले, बट जब वो वहाँ पे गए तो वो फ़र्स्ट क्लास ऑलरेडी बुक हो चुकी थी और नेवल गॉडर्ड को 3rd क्लास टिकट ही मिली। नेवल गॉडर्ड वहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए, बट उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसी में ही चला जाऊँगा। तो वापस से वो इतना एक्साइटेड थे, वो अब्दुल्ला के पास वापस आए और अब्दुल्ला को थैंक यू बोला और बोला कि मेरा जो भाई है विक्टर गॉडर्ड, उसने मुझे ये लेटर भेजा है और साथ $50 भेजे हैं कि मैं अपनी शिप की टिकट बुक करा लूँ और बरबेडोस वापस चला जाऊँ। इस दौरान अब्दुल्ला को बताते हुए नेवल ने ये भी कहा कि मुझे तो फ़र्स्ट क्लास टिकट चाहिए, बट मुझे 3rd क्लास मिल रही है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि तुम बरबेडोस में ऑलरेडी जा रहे हो और तुम फ़र्स्ट क्लास में ही बैठे हो। तो उसको ये लगा कि नेवल को ये लगा कि अब्दुल्ला कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब्दुल्ला ने कहा कि भाई तुम ऑलरेडी बरबेडोस में हो। अब्दुल्ला इस बात को जानते थे कि ये ऑलरेडी बरबेडोस में है। क्यों? क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में वो ऑलरेडी बरबेडोस में थे। वहाँ से वो नेवल वापस आ गए और उसके बाद जब वो बरबेडोस के सफ़र पे रवाना हुए तो जब वो वहाँ पे गए तो वो क्योंकि उनकी 3rd क्लास टिकट बुक हुई थी तो वहाँ पे वो अपनी 3rd क्लास टिकट में जाने लगे। और उस दौरान उनको ये ख़बर मिली कि जिस पर्सन ने फ़र्स्ट क्लास टिकट बुक कराई हुई थी उसने वो कैंसिल कर दी है और अब नेवल को वो फ़र्स्ट क्लास सीट मिल गई है और अब उनको 3rd क्लास नहीं मिली। तो नेवल गॉडर्ड
एकदम से सरप्राइज़ हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उनकी इमेजिनेशन किस तरीके से सच हो सकती है। तो वो बड़ी हँसी खुशी बारबेडोस पहुँच गए और ये उनकी लाइफ की फ़र्स्ट सक्सेस स्टोरी थी, जब वो एक बिल्कुल ही हम सब की तरह एक कॉमन आदमी थे, एक कॉमन मैन थे, जो अपनी पावर को नहीं जानते थे, जो इमेजिनेशन की पावर को नहीं जानते थे, जो ये नहीं जानते थे कि इस पूरे अर्थ का निज़ाम कैसे चल रहा है, वो जो नहीं जानते थे कि पूरी यूनिवर्स में जो पूरी पावर्स हैं वो नेवल गॉडेड के लिए काम कर रही हैं। तो जब उनकी ये लाइफ की फ़र्स्ट सक्सेस स्टोरी थी और उनको समझ में आ गया कि वो किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके अपनी लाइफ में अपनी पसंद की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये बात देखें कि जब तक वो इमेजिनेशन कर रहे थे तब तक बाहर कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था, बट बाहर उनके लिए काम हो रहा था। किस तरीके से उनकी फैमिली में बात चल रही थी, किस तरीके से उनके ब्रदर को सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज गया, किस तरीके से वो सारे मामलात हुए, इससे नेवल गॉडेड को कोई ख़बर नहीं थी, कोई उनके एविडेंस नहीं नज़र आ रहा था, बाहर कोई मूवमेंट नहीं थी जिससे उनको इवन एक पॉइंट भी मिल सके कि वाकई ही वो बारबेडोस जा सकते हैं। कुछ भी नहीं था, नथिंग। तो अब आप ये देख लें कि फ़िज़िकल फॉर्म में कोई एविडेंस नहीं था। उनकी जितनी भी सेंसेस थी उसको अगर हम इस्तेमाल करते हुए देखें तो उनको ना कुछ दिखाई दे रहा था अपनी डिज़ायर को लेकर कि वो बारबेडोस जाएंगे। कोई होता है ना कि कुछ दिखाई देता है, कोई मूवमेंट नज़र आती है या कुछ सुनाई देता है, कुछ भी नहीं था। इवन कुछ 0% हर चीज़ थी, बट जैसे ही वो इमेजिन करते रहे और जब उनको था ही नहीं कि इमेजिनेशन वाकई ही उनकी रियलिटी को चेंज कर सकती है। जब वो सुबह उठे और उन्होंने एक लेटर देखा और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, तब नेवल गॉडेड इस बात को जान गए कि इमेजिनेशन काम करती है। ये स्टोरी बताने का ये मतलब है कि अगर नेवल गॉडेड भी अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप और नेवल गॉडेड में कोई फ़र्क नहीं है। आप अगर देखें तो जस्ट फ़िज़िकल फॉर्म में सब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, बट अगर आप डीप डाउन जाकर देखें तो सब एनर्जीज़ हैं, सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है, सबके पास सेम पावर्स हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं, हम सब बिल्कुल बराबर हैं और सबके पास अपनी पावर्स हैं और सब अपने लाइफ के ऑनर हैं। सबके पास नेचर ने आपको आपकी लाइफ का रिमोट दिया है कि आप जैसे चाहें चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जैसे चाहें अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहें आप अपनी लाइफ में मोड़ लेकर आ सकते हैं, आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी डिज़ायर को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये लग रहा होता है कि आपकी डिज़ायर इम्पॉसिबल है, बीच में ये रुकावटें हैं, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट इमेजिनेशन करनी है और इमेजिनेशन ने आपको इस तरह एक मेंटल मूवी क्रिएट करनी है कि जैसे आप उसमें मौजूद हैं और आप अभी वो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ शादी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसकी इमेजिनेशन की एक मेंटल मूवी बताऊं, तो आप ख़ुद को इमेजिन करें कि आप अभी इस वक्त स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ बैठे हुए हैं। अगर आप फीमेल हैं और आप अपने स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आप अभी अपने स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ उनके घर में अपने स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके घर में बैठे हुए हैं। और आपको देखना किस तरीके से है, ये नहीं देखना कि आप जैसे स्क्रीन पे ख़ुद को और अपने पार्टनर को देख रहे होते हैं। नो, आपको उस सीन में पूरा इन्वॉल्व होना है। जैसे आप अपना फेस अभी नहीं देख रहे, बट आपको आपके आर्म्स, आपकी लेग्स नज़र आ रही हैं, आपकी बॉडी नज़र आ रही है, बट आप फेस नहीं देख पा रहे। वैसे आपको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इमेजिनेशन करनी है और उस मेंटल मूवी में आपको इस तरह इमेजिन करना है जैसे वाकई ही अभी आप उस मोमेंट पे अपने पर्सन के साथ बैठे हुए हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नेवल गॉडेड की इस सक्सेस स्टोरी से सीखने को मिलता है कि नेवल गॉडेड अपने डिज़ायर में, अपनी इमेजिनेशन में एकदम क्लियर थे। ये नहीं था कि उनको ये नहीं पता कि वो बारबेडोस
जाना चाहते हैं, या उनको कंट्री का नाम नहीं पता, या वो इतना ही क्लियर नहीं है कि किस कंट्री में जाना है। नो, एकदम हर चीज़ क्लियर थी कि वो क्रिसमस मनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ और वो बर्बाडोस जाना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग उनकी इमेजिनेशन में क्लियर थी हर चीज़, और वो एकदम क्लियर होके इमेजिनेशन कर रहे थे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको बार बार कहती हूँ कि आपकी डिज़ायर आपको मिल कर ही रहनी है। आपके डिज़ायर को लेकर आपके लाइफ में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, हर चीज़ ख़त्म हो जानी है और आपकी डिज़ायर आप तक आनी ही आनी है। जब आप अपनी इमेजिनेशन में एकदम क्लियर होते हैं और इमेजिनेशन में आप उस इंटेंसिटी के साथ इमेजिन करते हैं, तो आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपकी डिज़ायर आपको मिल जाती है। ऑल दो आपको लग रहा होता है कि मुझे तो कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, बट आपको नहीं नज़र आ रही होती, बट आपके लिए काम हो रहा होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता। जब आपको आपकी डिज़ायर मिल जाती है, तब आप जब छोटी छोटी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला कर देखते हैं, तब आपको समझ लगती है कि आपकी डिज़ायर के लिए क्या क्या काम हो रहे थे। कभी सीधे तरीके से कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, कभी कुछ कोई हर्डल इस तरह की आ जाती है, वो आपको लग तो हर्डल रही होती है, वो आपको लग तो ऐसे रहा होता है कि जैसे आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट वो चीज़ जा रही है, बट वो जो अगेंस्ट चीज़ जा रही होती है वो मुड़ के सीधी हो जाती है और वो आपकी डिज़ायर को आप तक लाने के लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो हमने नेवर गॉट इट की सक्सेस स्टोरी से सीखा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपको एकदम क्लियर होना है कि एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या, आपको कहाँ जाना है, आपकी डिज़ायर में एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए। आपको स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ मंगनी चाहिए, या आपको आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ शादी चाहिए, या आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, या आप इंक्रीमेंट लगवाना चाह रहे हैं, या आप बिज़नेस में कामयाब होना चाह रहे हैं, कौन सा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, और कितनी इनकम आपको चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके सोच के फिर आप इमेजिनेशन करें और अपनी इमेजिनेशन को एक राइट डायरेक्शन दें। कुछ दिन के लिए लूप की फॉर्म में करें और फिर आप देखें कि कुछ ही टाइम के बाद किस तरीके से आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में आ जाती है। ऑल दो आपको बाहर एविडेंस नहीं नज़र आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो काम नहीं करता, बट ये काम कर रहा होता है। तो ये थी आज की नेवल गॉडेट की लाइफ की फ़र्स्ट सक्सेस स्टोरी। और ख़ुद को कभी भी कम नहीं समझना। नेचर ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने, अल्लाह ने आपको बहुत ही पावरफुल बनाया है और आपको आपकी लाइफ का करता धरता बनाया है। और कभी भी डिप्रेस नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना, और ये नहीं समझना कि आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी सांस चल रही है, ये मैनिफेस्टेशन का जर्नी चलता रहेगा। बस आपको एकदम क्लियर रहना है अपनी डिज़ायर को लेकर, और अपनी बॉडी से अच्छी सी वाइब्रेशन इमेज करनी है, और परेशान नहीं होना, डाउट नहीं रखने, फ़ियर्स नहीं रखने। जब आप डाउट और फियर में आते हैं, तब चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। तब उस डाउट और फियर की वजह से आपके थॉट्स ख़राब होते हैं और आपकी डिज़ायर के दरमियान में काफ़ी फासला बनने लग जाता है। तो बी रिलैक्स और अपनी इमेजिनेशन में एक राइट डायरेक्शन रखें, ताकि आप अपनी लाइफ में एफर्टलेसली अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लें। सो यस, ये थी आज की वीडियो। ख़ुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मोर टू कम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सब्सक्राइब।